नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड मिस्ट्री इंडिया। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नेपाल की सड़कों से उठती वो चीखें, वो आग, वो बगावत जो इस वक्त पूरे दक्षिण एशिया को हिला रही है। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल, जो कभी शांत पहाड़ों, मंदिरों और सैर सपाटे के लिए जाना जाता था, आज खून और हिंसा से लाल हो चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार की कुर्सी हिल चुकी है। प्रधानमंत्री तक देश छोड़कर भागने की फिराक में है और आम जनता सड़कों पर सेना से लोहा ले रही है। क्या वाकई नेपाल अब गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या नेपाल का लोकतंत्र अब खतरे में है? और क्या भारत को भी इस आग की लपटें छू सकती हैं? आइए शुरू से लेकर अब तक के हर घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। लेकिन सावधान, ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा डरावनी है। सेगमेंट एक, आग भड़काने वाली चिंगारी। दोस्तों, इस पूरे संकट की शुरुआत हुई सोशल मीडिया बैन से। सोचिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स को अचानक नेपाल सरकार ने बैन कर दिया। जनता के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं था। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों की रोजी रोटी, आवाज और स्वतंत्रता का जरिया बन चुका है। बैन के आदेश के बाद युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। शुरुआती शांत प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गए। सेगमेंट दो, सड़कों पर बवाल, खून की नदियां। प्रदर्शन इतना हिंसक हुआ कि अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, सैकड़ों लोग घायल हैं। काठमांडू से लेकर पोखरा तक हजारों की भीड़ सड़कों पर है। सरकारी इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है, गाड़ियों को पलटकर जला दिया गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री केपी ओली का निजी आवास भी भीड़ ने राख कर दिया। किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, लेकिन यह हकीकत है दोस्तों। सेगमेंट तीन, सत्ता का पतन। इतना दबाव बढ़ा कि कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। खबरें यह भी हैं कि खुद प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक वे नेपाल छोड़कर थाईलैंड या दुबई भाग सकते। ये वही ओली हैं जो कभी मजबूत नेता कहलाते थे, लेकिन अब उनका नाम सुनते ही जनता आगबबूला हो रही है। सेगमेंट चार, संसद पर कब्जा। प्रदर्शनकारी अब सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि संसद भवन तक पहुंचकर कब्जा कर लिया है। सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाली संसद अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। नेपाल सरकार ने हालात संभालने के लिए सेना को बुलाया है। सड़कों पर टैंक और हथियारबंद जवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी विशाल है कि सेना भी बेबस नजर आ रही है। सेगमेंट पांच, सेना बनाम जनता। इतिहास गवाह है, जब भी सेना और जनता आमने सामने आए हैं, तब हालात और बिगड़े हैं। नेपाल में भी वही हो रहा है। सरकार ने शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन गुस्साई भीड़ निडर होकर सेना से भिड़ रही है। लोग सैनिकों को दौड़ा रहे हैं, हथियार छीन रहे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट तक बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगाया गया, मगर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। सेगमेंट 6, भारत का अलर्ट मोड। अब सवाल है, भारत क्या कर रहा है? दोस्तों, नेपाल की आग सीधे भारत की सरहद तक पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने नेपाल से सटे सभी बॉर्डर जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बहराइच, महाराजगंज जैसे जिलों में एसएसबी की गश्त बढ़ा दी गई। बिहार के 7 जिलों में सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी, डॉग स्क्वाड से तलाशी और हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। भारत को डर है कि नेपाल का संकट सीमा पार न फैल जाए, चाहे वो स्मगलिंग के रूप में हो या विद्रोह के रूप। सेगमेंट 7, घर घर तक पहुंचा। गुस्सा प्रदर्शन अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, गांव गांव, कस्बों तक गुस्से की आग पहुंच चुकी है। ओली के समर्थकों के घर जला दिए गए, मंत्रियों के रिश्तेदार भीड़ के निशाने पर हैं, पुलिस थाने और चेकपोस्ट ध्वस्त हो रहे हैं। नेपाल अब कानूनहीन देश बनता जा रहा है। सेगमेंट 8, लोकतंत्र या अराजकता। यह सवाल अब गूंज रहा है, क्या नेपाल का लोकतंत्र अब अराजकता में बदल चुका है? 2008 में राजतंत्र से छुटकारा पाकर जनता ने लोकतंत्र का सपना देखा था, लेकिन आज वही जनता सड़कों पर है, लोकतंत्र के खिलाफ ही विद्रोह कर रही है। विशेषज्ञ कहते हैं, अगर हालात यूं ही बिगड़े रहे तो नेपाल गृहयुद्ध की तरफ बढ़ सकता है। सेगमेंट 9, भविष्य की तस्वीर। दोस्तों, आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है। अगर जनता और सेना की भिड़ंत और तेज हुई तो नेपाल खून से लाल हो जाएगा। अगर राजनीतिक दलों ने मिलकर कोई समाधान नहीं निकाला तो देश पूरी तरह टूट सकता है। और अगर नेपाल अस्थिर हुआ तो भारत समेत पूरा दक्षिण एशिया इसकी चपेट में आ जाएगा। दोस्तों, नेपाल की इस कहानी में सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इसमें इंसानों की चीखें, टूटे घर, जली हुई जिंदगियां और लोकतंत्र की परछाई है। आज नेपाल का हर नागरिक पूछ रहा है, क्या उनका सपना, उनका देश, उनकी आजादी बच पाएगी? अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में नेपाल किस दिशा में जाता है, शांति की ओर या विनाश की ओर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नेपाल की आग अब भी बुझाई जा सकती है या हालात और बिगड़ेंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल माइंड मिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।